राजस्थान विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। उदयपुर, मावली, उदयपुर संभाग में कई प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे के साथ टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। उदयपुर में लगातार बहुत से नाम चर्चित हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। प्रधानमंत्री ने अभी उदयपुर होकर सांवलिया जी की यात्रा की, सांवलिया जी में सभा भी की, वहां पे दर्शन भी किए। मगर उससे कुछ देर पहले जब वो उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर उनकी गुफ्तगू पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय शांतिलाल चपलोत साहब से हुई और जो फोटो उनके साथ प्रधानमंत्री का आया है सामने, उसने कई कयासों को जन्म दे दिया है। हम भी उन कयासों को जानने के लिए और चपलोत साहब जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, सांसद हैं और राजनीति में अपना बहुत बड़ा महत्व रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और चपलोत साहब वो नाम है जो बहुत पहले जेलों में भी रहे हैं और देश राज्यों के बाहर भी जेलों में रहे हैं। कश्मीर के लिए भी उन्होंने यात्रा की और जेल में रहे। मगर विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो अचानक राजनीति के जो वोटिंग की राजनीति है उससे दूर हो गए। एक बार पुनः उनका नाम चर्चित है उदयपुर और मावली से। और जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है, वो क्या गुफ्तगू हुई ये जानते हैं हम चपलोत साहब। चपलोत साहब, आपका स्वागत है हमारे इसमें। आप गुफ्तगू प्रधानमंत्री जी से रात को टेलीफोन आया 11 बजे 1 तारीख को जी कि भाई पीएमओ साहब के वहाँ से आपको ये है कि भाई आप वहाँ जाएं और हवाई अड्डे पर उनसे मिलें। मैंने ठीक है यार, रात को बहुत देर से कह रहे हो, पहले कह रहे मेरे पास भी नहीं है, नहीं के पास आपको वहीं मिलेंगे। वहाँ गए तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा महात्मा जी के वहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर बता रहे राजघाट और शास्त्री जी की समाधि में गए। वहाँ से लेट होने के कारण फिर लेट बताए। हम 5-7 लोग पार्टी के और दूसरे अधिकारीगण गए थे। तो ऐसे कोई बात हुई नहीं, नमस्कार हुआ, हाथ मिलाया उनका। ये जरूर पूछा कैसे हो, स्वास्थ्य कैसे है। मैंने कहा अच्छा है, घर में सब ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है बस। चपलोत साहब, राजनीति में कयास चलते रहते हैं, मगर वो जो फोटो है वो ये बता रहा है जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने आपके हाथ को पकड़ा और जो दबा के पकड़ा, और आपका ये खुलासा है कि रात को 11 बजे उन्होंने आपके यहाँ फोन करके उनका नहीं, उनके लोग पीएमओ से फोन आया आपको, मतलब उनके तरफ से फोन आया। ये अपने आप में कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने एकदम से इतनी रुचि आप में क्यों ली? नहीं, वो तो हमेशा आता है जी। हमेशा ही मैं उनको या तो छोड़ने जाता हूँ या रिसीव करने जाता हूँ। इसमें बहुत सारे फोटो जी, ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं होगी। मगर आपकी दावेदारी उदयपुर और मावली दोनों सीटों से है। अब क्या तैयारी है आपकी और आपने उनके कान में क्या कहा? ना कान में कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं जानता हूँ आप बताएंगे नहीं आपने कान में क्या कहा, फिर भी मैं कान वान में कुछ नहीं कहा। बस मैं तो अब कह रहा हूँ, मैं मेरी भी दावेदारी है, चाहे उदयपुर से हो चाहे मावली से हो। फोटो एक चीज बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत ध्यानपूर्वक आपकी बात सुन रहे हैं। वो कौन सी बात थी जो अरे वो कुछ नहीं, घर पेटे की बात कर रहे थे। घर पेटे की बात में इतना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती है प्रधानमंत्री को। अरे वो यार हमेशा पूछते हैं, वो इतने साल के संबंध हैं। जब वो सेंट्रल मंत्री थे तब मैं मिनिस्टर था, तब से संबंध तो है ही उनसे जी। तो उन्होंने यही पूछा कि क्या हाल चाल है, स्वास्थ्य अच्छा है कि। मैंने कहा बढ़िया बस। अच्छा, चलो ये तो हो गई आपकी मुलाकात की बात। अब ये बताएं कि उदयपुर और मावली से किस विधानसभा सीट के लिए आप अपने दावेदारी मुख्य रूप से पेश कर रहे हैं? मैंने अधिकांश मावली का ही है।
मावली से लड़ने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? हाँ, वो मेरे बचपन से वही बिताया है। यूँ तो यहाँ उदयपुर में भी उतना उतना ही किया है, कितने ही आंदोलन किए। मैं 27 बार तो जेल जा चुका हूँ। जी। त्रिवेंद्रम से तिहाड़ जेल सब भुगत चुका हूँ मैं। कश्मीर, तिहाड़, गडरा रोड, कौन सी जेल ऐसे हिंदुस्तान की जिसमें मैं नहीं गया। इमरजेंसी, चित्तौड़, कॉलेज खुलवाने के लिए। इसलिए अब ये कह नहीं सकते पार्टी क्या देख करती है। और पार्टी ये कहे कि भाई नहीं देना तो नहीं देंगे, नहीं लड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। आज भी गया मैं पार्टी के लिए, और कहा कोई यात्रा निकल रही है तो आप मुहूर्त करो इसका। 11 बजे, 11:15 मेरे को मिला, मैं गया वहाँ। टिप्पू साहब एक बात बताएं हम्म, कि आप, भानु कुमार जी शास्त्री, गुलाब चंद जी कटारिया, मदन जी धुप्पड़, ऐसे नाम हैं जिन्होंने उदयपुर में पार्टी को खड़ा किया है। ये तो सच है, इससे तो आप कोई नकार नहीं सकता। और कैलाश जी मेघवाल आपके खास मित्र हैं, और कैलाश जी भी, मेरे को ध्यान है 74 की जब रेलवे स्ट्राइक हुई थी तो आप दोनों साथ में उस रेलवे स्ट्राइक में पक्की बात। थे। तो जो कद्दावर नेताओं में से गुलाब जी तो महामहिम बनकर आसाम में है। कई बार कहा चल रहे हैं कि वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तरह का भारतीय जनता पार्टी में वैक्यूम। अकेले आप ही अब ऐसे नेता हैं जो उदयपुर संभाग में बचे हुए हैं, क्योंकि कैलाश जी के साथ अभी रिसेंटली उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। और अभी निलंबित है। हाँ, तो कैलाश जी के मतलब कोई ऐसा उम्र दराज परिपक्व नेता नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या वो वैक्यूम पूरा करने के लिए ऐसा आपके... तो नहीं, सब समय के साथ सब परिपक्व हो ही जाते हैं। और कई अब तो नेता हो ही गए यहाँ उदयपुर में, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर मैं बहुत पुराना हूँ अभी, जिसमें अभी भी सक्रिय हूँ। तो हीरालाल जी कटारिया भी हैं, वो इतने सक्रिय नहीं जितना मैं हूँ। जी और दुप्पड़ साहब और मालू जी चले गए, जी अब कैलाश जी यहाँ है भी नहीं। और गुलाब सिंह जी कटारिया भामाई बन गए। जी। मुझे नहीं लगता कि गुलाब सिंह जी कटारिया विधायक का चुनाव लड़े। क्योंकि जो कयास है वो तो ये है कि हो सकता है कि वो राज्यपाल से वापस, नहीं, क्योंकि अर्जुन लाल जी मीणा जी ने तो खुलेआम कहा कि साहब आपके जाने से बहुत बड़ा वैक्यूम यहाँ क्रिएट हो गया। और आपस में तो कहते हैं, हम भी, मैं खुद फील करता हूँ ना। जी देखो साहब, मेरे उनके बचपन की दोस्ती है। जी मेरे उनके 4 महीने के फर्क है। जी ये जरूर है कि मैं 5-15 साल पहले आ गया पॉलिटिक्स में जी उनसे, वो अध्यापक थे, पर हमारी दोस्ती बचपन की है। जी वो याद तो रहती है। जी और सुख दुख में हम बराबर साथ ही घूमते थे, एक मोटरसाइकिल से। कैलाश जी भी, मैं भी, गुलाब चंद जी भी, मैं भी, ज़्यादातर हम साथ ही घूमे सारे मेवाड़ में, जहाँ भी और मर जाए, जहाँ डेरा डाल के वही सो जाते गुलाब चंद जी और मैं। तो याद तो देती जब ऐसा तो नहीं। और नहीं, आपने एक खड़ा किया है, आप एक जने को नाम से जानते हैं, आप उनके दुख दर्द में शामिल हुए, जनता की आवाज भी आपने उठाई है। आपके समय पे हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन जो उदयपुर में हुआ और जिस पे आप मुख्य हड़ताल पे बैठे थे, और हाँ, अब आप उस आंदोलन की क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुंचा? भी आप वो आंदोलन अभी भी जीवित है, आंदोलन तो मार ही नहीं सकता। और यहूदियों को अपने देश से, यरूशलेम से बाहर निकाल दिया, तो उनको इस्टेब्लिश होने में 2500 साल लग गए। ऐसे ही आंदोलन में वर्ष तो लगते हैं। और मैं और हमारे साथ हमारे बारिशन के सभी अध्यक्ष महोदय, नंदवाना जी, मैं, व्यास जी, अरुण जी, सब गए। मेहता साहब भी थे, हर्ष मेहता जी भी थे। हर्ष जी थे जी हम सब गए वहाँ, प्रवीण खंडेलवाल। जी तो वहाँ मिले उनसे, मेघवाल साहब से, जी केंद्रीय विधि मंत्री से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई वर्चुअल कोर्ट बीकानेर, उदयपुर और कोटा में खोलेंगे। और 7-8 जगह और बताई उन्होंने। जी और
मैं तो चाहता ही हूँ, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चाहते हैं जी कि वर्चुअल कोर्ट हो, और बाइफर्केशन तो होना ही चाहिए, विकेंद्रीकरण तो होना ही चाहिए न्याय का। डोर स्टेप पर न्याय मिलना चाहिए। आदमी कब तक दौड़ता रहेगा न्याय के लिए? जी और उन्होंने खुद ने फील किया है, मिनिस्टर महोदय ने, कि वास्तव में कुशलगढ़ से जोधपुर बहुत दूर पड़ता है, 600 किलोमीटर हो जाता है। जी जी और मैं तो पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आज भी उन लोगों की स्थिति वैसी नहीं है कि वो जोधपुर चले जाए। जी अपील भी नहीं कर पाते वो बेचारे, वहीं अंदर जेल में पड़े, तो पड़े ही पड़े हैं। जी कोई सुनने वाला पड़ा नहीं है। 1974 में मधुल ने एक रिट याचिका लगाई थी लीमिया सामने, जी भागलपुर जेल में, जी 107 के मुकदमे में, जिसकी कोई वजह नहीं है, केवल एक जमानती है, बहुत हाँ जमानती है। और कई हजार लोग अंदर पड़े हुए थे बिना जमानत के अपराध, बिना ही अपराध। जी 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 तो बहुत फेमस केस है वो। आप सवाल तो मैं निकाल दो। जी जी सुप्रीम कोर्ट का है, 1974 का। तो उनकी स्थिति में आज भी कोई विशेष बदलाव आया ऐसा नहीं। चपलो साहब, आपका एक बहुत बड़ा जो प्रयास था वो, जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे, आपने कहा कि मैंने विधानसभा के अंदर विधान परिषद के लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है, मगर आज तक राजस्थान, आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, मैं पढ़ी और चिट्ठी पढ़ी हो, और जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हुए उन सबको पत्र लिखा आपने, विपक्ष के नेता को पत्र लिखा, कांग्रेस को पत्र लिखा, ये बात सत्य है। मगर विधान परिषद को लेकर अभी कोई प्रोग्रेस राज्य में नजर नहीं आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, उन्होंने वापस चित्र भेजा, हम कंसीडर कर रहे हैं। सीपी जोशी साहब का भी पत्र मैंने देखा था, जोशी साहब का भी था, प्रधानमंत्री जी के वहां से भी आया जी, और शायद अमित शाह जी के यहाँ से भी आया जी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करते आप? जी बड़ा हाउस चाहिए यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए, और लार्जेस्ट प्रांत है ये, सबसे लार्जेस्ट प्रांत है अभी आज, जिसकी एक सिरे से दूरी गंगानगर तक लगा लो 1300 किलोमीटर होती। जी तो उसमें इतने बड़े जगह में अपर हाउस होना चाहिए, और अपर हाउस में अधिकांश लोग वो चुने जाते हैं जो चुनाव लड़ करके नहीं आते हैं। जी उसमें से 1/3 संख्या रखी जाती है। जी तो 200 सदस्यों की विधानसभा, तो 70 लोग ले सकते हैं इसमें। तो 70 में से कुछ तो एमएलए चुनेंगे उनको, और कुछ ऐसे लोग विद्वान जो चुनाव नहीं लड़ते या बहुत फेमस हैं, अपने अपने काम में दक्ष हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, और कोई सेवाभावी हैं, तो उनको लिया जा सकता है उसमें। उनकी एडवाइस हमेशा नॉन पार्टीशन होती है, यानी मतलब किसी प्रकार का उनमें भेदभाव नहीं होता है ऐसे लोगों की राय में, जो इस प्रकार के लोग चुन करके आते हैं वो, और अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसलिए होना चाहिए। सर, हम इसमें बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा भले पड़ सकता है, तो खर्चा तो वैसे ही बढ़ रहा है। हाँ, हुल्लड़ में ही एक दिन लोकसभा गपड़ सपड़ चल जाए तो कम से कम 20 करोड़ का नुकसान होता है पर डे। सर, आप मावली विधानसभा से अपनी दावेदारी करना को इच्छुक है, और मैंने गलती है कि चिट्ठी तो किसी को भेजी नहीं। अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को 4-6 महीने पहले जरूर भेजी जी कि मैं इच्छुक हूँ जी। अब वो वहाँ मिले कि नहीं मिले राम जाने जी, और तो यहाँ तक किसी को कहा नहीं जी। तो फिर आपकी दावेदारी कैसे है? दावेदारी तो यार आप जानते हो यार, मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या कहना पड़ता है क्या मेरे को कि भाई आप पधारिए और आप प्रार्थना पत्र दीजिए। नहीं, पैनल जब बने थे तो पैनल के लिए नाम मांगे गए थे, तो उस चक्कर में ये देखो यार अरोड़ा साहब, मैं कभी भी पैनल से आया ही नहीं। आप पता नहीं है पैनल आजकल ऐसा बनने लगा है, और आजकल आप मेरे तो पैनल समझ में नहीं आया। मैं तो पैनल में भी राणकपुर में 2018 में बुलाए थे सबको, तो उसमें 22 में से 21 वोट मेरे पक्ष में आए थे जी, और वो नहीं दिया।
जी सब मेरे को ही चाहते थे, और आज भी कह रहे हैं लोग कि आप ही हो। जी जो काम मैंने किया तो कोई कर भी नहीं सकता। जी 40-30 हजार लोग तो काम कर ही रहे हैं मेरे द्वारा। जी जी इंडस्ट्रियल एरिया गुल्ली बनाया, सनवार बनाया, चंग एरिया बनाया, बाबा सिंथेटिक्स लगाई, बड़े बड़े कॉलेजेस बनवाए, नवोदय बनाया। आज नवोदय में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो लायक तो है ही है। जी ITI बनाई, IIT के लिए भी कोशिश की मैंने, जी 1200 बीघा जमीन भी बताई, पर वो नहीं हो पाई। उस समय मैडम इच्छुक नहीं थी, कोटा ले जाने की इच्छुक थी, सरकार बदल गई तो गहलोत साहब लेके जो। अच्छा, उदयपुर से अगर आपको दावेदारी आपकी सफल हो जाती है तो कौन से काम उदयपुर के हैं जो आप करना चाहेंगे? उदयपुर में तो पहला तो हाईकोर्ट का है ही, एक ज्वलंत मुद्दा है। जी दूसरा, उदयपुर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जी आसपास की पहाड़ियाँ हरी भरी रहे, वृक्षारोपण भी हो। ये आज जितनी काटी गई है वृक्ष, मैं जैसे उत्तराखंडी है, बार बार वृक्ष काटने से वहाँ पर बाढ़ की स्थिति हो गई और पहाड़ पोले भी हो गए, तो कई प्रकार के हादसे हो जाते हैं। ये अपना ऐसा सेफ जोन है अरावली का, उसकी पहाड़ियाँ और उसकी चट्टानें थोड़ी मजबूत, इसलिए वैसे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मतलब पर- पहाड़ियाँ कट रही हैं यहाँ पे, पर पहाड़ियों पे बेतहाशा कट रही है, उसको मुझे बहुत चिंता रहती है। भूमाफियाओं को बहुत ज्यादा। और भूमाफिया का बोलबाला हो रहा है आजकल। मर जाए या रोड़ा बना रहे, कैसे बना रहे भाई? किस काम से होटल बना रहे हैं? इतनी होटल कैसे बना रहे हैं? और कोई कोई होना चाहिए। आखिर एक वृक्ष एक साल में कम से कम 10 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है, 8-9 लाख रुपए की ऑक्सीजन एक पेड़ देता है। उससे ज्यादा कौन सा ऐसा है? एक सिलेंडर लाओ आप तो 1200-1300 का आता है ऑक्सीजन का सिलेंडर। सही है। आज मुझे पता नहीं क्या भाव है उसका, पर अंदाज बता रहा हूँ ये भाव है। उतनी ऑक्सीजन तो एक पेड़ देता है, और उस पेड़ को ही हम, जो हमारा जीवन देता है, जो प्राण दे रहा है हमको, जो हमको जीवित रखना, उसको कटे जाना, धड़ाक 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 बेहाताशा आगे चल रहा है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, पर अभी चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह से रुके, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और जो और है अंदर जमीन का, वो जमीन का धन बाहर आना चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिले। पर मैं चाहता हूँ कि कुटीर उद्योग, माइनिंग भी चाहते हैं। माइनिंग भी चाहता हूँ, कुटीर उद्योग भी हो, घर में माताएं बैठ कर के काम करें, पुरुष भी बैठ कर काम करें, बच्चे भी काम करें, आदमी कोई फालतू नहीं बैठे, घर घर में उद्योग चले छोटा। चपलो साहब, ये अपनी खुद की इच्छा है, और उदयपुर स्वच्छ सुंदर बना रहे, उसका आकर्षण बराबर बना रहे, ये अपनी मांग है, इच्छा है। और आसपास जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है, गांव भी बराबर है, उदयपुर भी बराबर है, मेरा गांव भी बराबर है, और दूसरे गांव भी बराबर है, क्योंकि मैं 1957 से सक्रिय हूँ पॉलिटिक्स में। जब मैं 5th क्लास में था तब से, तो ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। और मुझे जो अंधाधुंध कटाई होती है वृक्षों की, चित्तौड़ में मैं पढ़ा हूँ, बेसिक एजुकेशन मैंने वहाँ पे भी ली है, नोएडा में मैं भी ली है, मतलब वल्लभनगर साइड में। इसलिए मेरा लगाव सभी से है, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह से अंधाधुंध वृक्षों को काटा जाए, पर कट रहे हैं भी। वहाँ उदय सागर में भी होटलें बन गई अंदर। उदयपुर की जनता की एक सबसे बड़ी मांग पेंडिंग चल रही है, और उसको वो मिले ग्रेड B2 B2 का दर्जा काफी लंबे समय से पेंडिंग वो चल रहा बहुत मिलना चाहिए। है। जी ये उससे कई लोगों को सुविधा भी हो जाएगी, जी और कर्मचारी गण या जो भी हैं नागरिकगण, उनको उसमें इजाफा तो होता ही है, और होना भी चाहिए। ये इस इतने मैं भी वर्ल्ड वाइड घूम चुका हूँ, पर मुझे तो बढ़िया शहर इससे ज़्यादा कोई लगता ही नहीं। अब हो सकता है कि मैं अतिरंजित बात कह रहा हूँ,
और मैं ऐसा कोई देश नहीं जिसमें मैं नहीं गया, पर उदयपुर से ज़्यादा अच्छा कोई लगता ही नहीं। सर एक चीज बताएं, उदयपुर से बम्बई के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है हाँ, होनी और चाहिए। अहमदाबाद लाइन खुल चुकी है, उसके बाद 11-12 महीने हो गए हैं। उदयपुर से डायरेक्ट बॉम्बे, उदयपुर से डायरेक्ट पुणे ट्रेनें चल जाए तो साउथ से जो पर्यटन आ रहा हमारे है। पर्यटक भी आ रहे हैं ना, हमारे लोग हैं हम्म, सारे, भीम, देवगढ़, राजसमंद, हमारे उधर ये सब लोग बेंगलोर में, मद्रास में हैं। वो चाहते हैं कि इधर से आवे जावे, ये रास्ता खुल जाए ना तो वो जल्दी आ जाए। और उधर से वो मारवाड़ का जंक्शन का है, तो ब्यावर से वो मिला दे, देवगढ़ होते हुए। देवगढ़, भीम, यूं मिला है तो वहां से वो वहाँ सीधा डायरेक्ट पिक्चर वहाँ आ सकते हैं। जी जी। और उन्होंने वहां जाकर के प्रोग्रेस भी बहुत की, ऐसा नहीं है। उनका भी उतना ही योगदान है इकोनॉमी बढ़ाने में। प्रवासी जो व्यापारी है, राजस्थानी समाज का और मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा भारी योगदान है। चाहे वो मित्तल हो, चाहे वो बिरला जी हो, चाहे वो डालमिया जी हो, चाहे बजाज साहब हो, जो भी हो, हम सबका योगदान है, भारी योगदान है। कितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने बाहर जाकर के। मित्तल, जी जी, हाँ, लक्ष्मी जी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल जी। हमारे बहुत अच्छा था, पर अभी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चपलोद साहब की जो दावेदारी मावली और उदयपुर से है, उसका परिणाम हमें जल्दी देखने को मिलेगा।